ये आकाशवाणी का नागपुर केंद्र है। ये समय है हिंदी नाटक का। आइए सुनते हैं नाटक उलट फेर। पापा, कुछ भी कहो, आज की डील बहुत अच्छी रही और इस डील में आप मुझे साथ ले आए। बहुत कुछ सीखने को मिला और कई बड़े लोगों से पहचान भी हो गई। हाँ, सच कहा बेटा। व्यापार में तुम्हारे अपने संबंध काफी काम आते हैं और तुम्हारी जुबान तुम्हें लाखों कमा के दे सकती है। अरे क्या हुआ? संभाल के बेटा, गाड़ी ध्यान देकर चलाओ। हमारे शहर की ट्रैफिक का ढंग ही नहीं है। कब कोई कार के सामने आएगा पता ही नहीं चलेगा और हादसा हो जाएगा। पापा, मेरी गाड़ी चलाने पर आपको शक है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम सही में बहुत अच्छी गाड़ी चला लेते हो, इसमें कोई शक नहीं। फिर? लेकिन मैंने कहा था ना कि हमारे शहर का ट्रैफिक सेंस सिर्फ हमें ही आने से नहीं होता, सभी लोगों ने उसका पालन भी तो करना चाहिए। ये तो बस सही है पापा। पापा, वो देखो देखो, वो सामने ऑटो रिक्शा बाजू की बाइक को मार के कैसे निकल पड़ी। इसीलिए तो कहता हूँ सिर्फ हमारे नियम से चलने से नहीं होता। अरे देख 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 देख, वो लड़की। अरे 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 अरे, कैसी लड़की है? ना कोई इशारा किया, ना कार की तरफ देखा, एकदम कार के सामने। अरे कैसी लड़की हो? रास्ता पार कर रही हो तो आगे पीछे देखना चाहिए या नहीं? गार्डन में घूम रही हो, एकदम से कार के सामने बिना कोई संकेत दिए आ गई। अरे अरे, उठाओ उठाओ उस लड़की को। देखो 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 तो कितनी चोट आई है बेचारी को। ओ भाई साहब, गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों हो? गर्मी चढ़ी है तुम पैसे वालों को। चलो चलो, साइड में लगाओ अपनी गाड़ी। अब तो ये पुलिस का मामला हो गया। अरे भाई साहब, देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है। लड़की ने संकेत दिए बगैर ही एकदम अपनी साइकिल दाईं ओर मोड़ दी। मैं अपनी गाड़ी संभालूं तो कैसे? फिर भी संतुलन ठीक था और गाड़ी स्पीड में नहीं थी। इस लड़की की ही गलती है। देखो भाई, गलती किसकी है ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन उस बेचारी गरीब लड़की को जहां भी और जैसी भी चोट लगी है उसका मेडिकल खर्च तो देना ही पड़ेगा। और पुलिस के चक्कर, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुला लेता हूं। सुनो सुनो भाई, ये क्या बकवास लगा रखी है आपने? देखो तो सही, उस लड़की को कहां और कितनी चोट लगी है। उसका खर्च तो हम दे देंगे, लेकिन गलती तो उस लड़की की है ना। वाह साहब जी वाह, गलती तो उस लड़की की। और आपको क्या लगता है आप ऐसे ही निकल जाएंगे? हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ देखिए भाई साहब, सिविल लाइंस थिएटर के सामने वाले रोड पर एक कार वाले ने साइकिल चलती लड़की को उड़ाया है। हाँ हाँ, प्लीज फौरन मौके पर आइए ना। हाँ, थैंक्स। अब देखिए भाई साहब, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा भी तो कोई सामाजिक दायित्व बनता है कि नहीं? उस लड़की को इंसाफ दिलाना और तुम्हें पुलिस के हवाले करना। तो आम नागरिक के नाते क्या मेरी बात नहीं सुनेंगे आप? चलो चलो चलो, गर्दी हटाओ यहाँ से। हाँ, आपकी गाड़ी पहले साइड से लगाओ। हाँ, और गाड़ी के कागज लाइसेंस वगैरह दिखाओ। हाँ, चलो चलो यहाँ से, भीड़ हटाओ भीड़ हटाओ। लीजिए हवलदार साहब, ये रहा मेरा लाइसेंस और गाड़ी के कागजात।
ठीक है, आपको बयान देने पुलिस स्टेशन आना होगा। तब तक गाड़ी के ये सारे पेपर और लाइसेंस हमारे पास जब्त रहेंगे। सुनिए हवालदार साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लड़की एकदम मेरे गाड़ी के सामने आ गई। वो सब बातें पुलिस स्टेशन में होगी, आप अपना बयान वहीं दे देना। एक बात समझ लो कि इसमें से तुम इतनी आसानी से तो नहीं छूटोगे। 15-20 हजार तो लगना ही है। अब आप देखते रहिए कैसे कैसे कल में लगती हैं। देखिए कांस्टेबल साहब, आपकी बात सही है, लेकिन हमारी भी तो बात थोड़ी सुन लीजिए। अब सुनना क्या है साहब जी, करना है। एक्सीडेंट का मामला है, ऐसे ही तो मैं नहीं छोड़ सकता। सुनिए हवालदार साहब, कुछ ले दे के मामला निपटता होगा तो देखिए ना। अब वैसे भी इन साहब लोगों की इज्जत का सवाल है। पुलिस स्टेशन और फिर कोर्ट कचहरी जाने दीजिए ना। देखो कुछ बनता होगा तो देखो ना। हाँ, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं उस पे गौर कीजिए। कांस्टेबल जी, अब हमारे पास समय भी नहीं है इन सारी बातों के लिए। देखिए, निपटता होगा मामला तो देखिए ना जरा। ऐसे कैसे निपटेगा साहब? एक्सीडेंट का मामला है, ये कोई 100-200 वाली बात तो है नहीं। अरे भाई हवालदार साहब, 10-1 हजार में मामला निपटा दो। देखो कैसा है ना कि ओ भाई साहब, ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? छोटी सी बात के लिए 10,000 रुपए, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये जवानी का रौब हम पर नहीं दिखाना। जब पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगेंगे तब समझ में आएगा तुम्हारे। अरे वो तो तुम्हारे पापा ने बात की, इसलिए नरमाई से पेश आ रहा हूं। और तुम ऊंची आवाज में हम पर रौब झाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, मैं मामला निपटाने की कोशिश कर रहा हूं, हैं? और तुम बनती बात को बिगाड़ रहे हो। इस कांस्टेबल को मैं जानता हूं भाई, डिपार्टमेंट में बड़ा ही नाम है इसका। अरे बहुत ही कड़े स्वभाव का इंसान है ये, क्या समझे? खैर भाई साहब, आप जो हमारी मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। कांस्टेबल साहब देखिए, मेरा बेटा भले ही जवान है, थोड़ा जवानी का जोश है उसमें, थोड़ी ऊंची आवाज में उसने कुछ बात भी की है, उसको भूल जाइए। चलो हम आपके साथ हैं, कानून के साथ हैं। आपको जो भी कार्रवाई करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी, पंचनामा करना पड़ेगा, सो कीजिए। उस लड़की का भी बयान ले लीजिए, उसे कहाँ कितनी मार लगी है उसका मेडिकल कराइए। चलिए, इस काम के लिए हम आपको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अरे साहब जी, काहे को इस चक्कर में पड़ते हो? इन पुलिस वालों का चक्कर बड़ा ही खराब होता है। हाँ बे लड्डू, जा बे लड्डू में आप परेशान हो जाएंगे। हाँ? मैं ये मामला हवालदार साहब को समझाकर निपटा देता हूँ, ठीक है? और रहा पैसे का मामला, थोड़ा कम ज्यादा करके निपटा लेंगे। हैं? क्यों भाई साहब, आपको ऐसे मामले निपटाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने नियुक्त किया है क्या? लो भाई, किसी को मदद करने की बात करो तो मैं तो शुरू से ही तुम्हारी मदद देख रहा हूं, जबकि आप एक राहगीर हैं। बाकी लोग जैसे चलते बने, उनमें से तो आप सिर्फ तमाशबीन हैं, नहीं? जब से मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपने ही पुलिस को फोन कर बुलाया, और पुलिस है कि फोन करते ही 2 मिनट में हाजिर हो गई। जहां गंभीर हादसा होता है और घंटों बीत जाने पर भी पुलिस वहां नहीं पहुंचती, क्या है बताइए। क्या बात कर रहे हैं आप साहब? इसमें और क्या बात हो सकती है? देखिए मैं एक समाज सेवक हूं। जहां भी ऐसी कोई घटना घटती है तो मेरा फर्ज बनता है ना कि लोगों की मदद करना। चलो ठीक है समाज सेवक जी। देखिए कांस्टेबल जी, आप अपनी कार्रवाई जल्दी से निपटाएं, और वो जो गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस आपने ले रखा है उसे वापस कीजिए। हाँ, वो सब कायदे से हो जाएगा। बताइए,
कहाँ है लड़की और उसकी साइकिल? वही तो। अरे कहाँ है वो लड़की और उसकी साइकिल? उसे भी तो जब्त करना होगा। लड़की का बयान भी लेना होगा, उसका मेडिकल भी करना होगा। अरे देखिए कहाँ है लड़की? अरे भाई साहब, कहाँ है वो लड़की जिसके साथ ये हादसा हो गया था? कहीं वो भीड़ में निकल तो नहीं गई? अरे हवलदार साहब, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, उसकी साइकिल भी टूट गई होगी, और अब वो भीड़ में से कैसे निकल जा सकती है? हम तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट करने का खर्च भी देने के लिए तैयार थे, पर आप तो हमारे ही साथ बातचीत में लगे रहे। क्यों भाई साहब, आपकी समाज सेवा ने उसे सेवा देना छोड़ 10-5 में हमारे ही साथ लगे रहे। अरे देखिए कहाँ है वो लड़की? अरे कहाँ है भाई वो लड़की जिसके साथ हादसा हुआ था? अगर वही नहीं है तो आगे की बात कैसे बनेगी? अरे यार, कहाँ निकल गई वो लड़की? हाथ आई बात निकले जा रही है। हवलदार साहब, लड़की यही कहीं होगी ना? अब देखिए, अभी लड़की की जात है तो डर जाती है, फिर पानी वगैरह पीने के लिए होटल में शायद गई होगी। मैं देखता हूँ उसे अभी। हाँ, आप यही रुकिए, मैं देखता हूँ, यही कहीं आसपास हो सकती है। अरे यार, कहाँ गई होगी ये निकम्मी लड़की? बात बनते बनते बिगड़ी जा रही है। अरे कमाल है इस लड़की की, कार वाले से बात करते रहा तो उतने में गायब। अरे वो तो दिख गई, अब सामने के रास्ते से आ रही है। हाँ, अभी उसको फौरन पकड़ के हाजिर करता हूँ। अब बात बन गई। ए लड़की, अरे कहाँ निकल गई थी तू? अरे तेरे ही साथ एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ, हुआ तो था। वो तो कार वाले ने अपनी गाड़ी सही समय पर रोक दी थी। मैं सिर्फ नीचे गिर गई थी, बाकी मुझे कुछ चोट तो लगी ही नहीं। अरे मूर्ख छोकरी, ऐसा मत कह। तू चल मेरे साथ, और हाँ, एक काम कर, थोड़ा लंगड़ाते हुए चलना। और वो हवालदार साहब जो है ना, उनसे कहना पाँव में जरा चोट आई है। मैं घबरा कर बगल वाले होटल में पानी पीने चली गई थी, समझी? और फिर उस कार वाले से 400-500 रुपए तो दिला ही दूंगा बेटा। अरे ना बाबा ना, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। और फिर मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर? अरे चुप कर, ज्यादा की होशियारी मत बता। मैं कह रहा हूं ना, उतना ही कहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, समझी? नहीं तो मुझसे पाला पड़ा है। हाँ, इतना ध्यान में रखना। चल। लो हवलदार साहब, मैंने कहा था ना, लड़की की जात है, घबरा गई होगी, बगल वाले होटल में पानी पीने चली गई होगी। देखो देखो कहाँ कहाँ चोट लगी है। बेटा बता ना, बेटा बता, कहाँ कहाँ चोट लगी है तुझे? बताओ बेटा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बता बेटी, देखो घबराओ मत, तुम्हें जो भी मदद की आवश्यकता होगी, अरे हम करेंगे। तुम्हारी साइकिल तो ठीक है ना बेटा? जी हाँ, साइकिल तो ठीक है। अजी साइकिल ठीक होने से क्या होता है साहब जी? लड़की के पाँव में चोट आई है, बेचारी लंगड़ा कर चल रही है, देखो ना। और उसका चेहरा देखिए कैसे मुरझा गया है, एकदम घबरा गई है ना वो, ठीक से बता भी नहीं पा रही है। चलो ठीक है, ढंग से बता नहीं पा रही, ये भी सच हो सकता है। कांस्टेबल साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। वो पंचनामा वगैरह क्या कहते हैं? अच्छा हवलदार साहब, आप मिस्टर जयपाल साहब को जानते होंगे, आप ही के डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं। शायद कोई नए ऑफिसर आए होंगे। क्या है, ऑफिसर आते हैं जाते हैं, डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं। इसी विभाग के मतलब पश्चिम विभाग के प्रमुख पद पर हैं, उन्हीं से यह हादसा कह देता हूं फोन पर, हमारे परिचित जो हैं। देखिए, आपका हमारे बड़े साहब से परिचय है, यह कहकर आप हम पर रौब नहीं डाल सकते। आपका उनका परिचय है तो क्या हुआ, हमें तो हमारी कार्यवाही करनी ही होगी। अरे भाई, रौब जमाने की बात बिल्कुल नहीं है,
मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि उनसे हमारा परिचय है, तो उन्हें यहाँ की घटना की खबर कर देता हूँ। शायद आपको वो कुछ सही मार्गदर्शन कर दे। हमें उनके मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं, और फिर हमने जो कार्रवाई की है वो कोई गैर कानूनी थोड़ी ही होगी। हेलो हेलो, हाँ जयपाल सर, हाँ जयपाल सर बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ यहाँ एक सिविल लाइंस में छोटा सा हादसा हुआ है जी। हाँ, नहीं है ना, ट्रैफिक पुलिस है जी। हाँ, उन्हें बता दिया है कार्रवाई करने के संबंधी। हाँ, नहीं सॉरी, उनका नाम तो नहीं पूछा। सुनो भाई, आपका नाम और बक्कल नंबर पूछ रहे हैं साहब। हम कोई नाम वाम नहीं बताएंगे और बकल नंबर भी नहीं। चलो ठीक है जयपाल साहब, वो अपना नाम और बक्कल नंबर बताने से इनकार कर रहे हैं। जी हाँ, नहीं, वो ड्रेस में भी नहीं है और सिर्फ खाकी पैंट पहने हुए हैं। हाँ, जी, हाँ, उन्हें रोक कर रखता हूं मैं। हाँ, चलो अच्छा ही हुआ जयपाल साहब खुद मौकाए वारदात पर आ रहे हैं, तब आपको जो भी लिखा पढ़ी करनी है कर लीजिएगा हवलदार साहब। हमें जो भी लिखना था हमने लिख लिया है। ये रहे आपके गाड़ी के कागजात और ये रही आपकी लाइसेंस। अब तुम्हें पुलिस स्टेशन से बुलावा आएगा तब हाजिर हो जाना। अब हम यहां से जा रहे हैं और आप भी जा सकते हैं। हवलदार साहब, अरे एकाएक आपकी लिखा पढ़ी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? अरे आपने पंचनामे में क्या लिखा है? अरे उस पर तो हमारे बेटे के दस्तखत भी नहीं लिए और उस लड़की से भी आपने कुछ पूछा भी नहीं। देखिए, क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें आपसे नहीं सीखना है। हम सब समझते हैं कैसे और क्या किया जाता है। अब हम जा रहे हैं। अरे ऐसे तो नहीं जा सकते हवलदार साहब। और जनाब, आप भी, जो आपकी समाज सेवा है उसका फल भी आपको देना है। आपको भी थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। अरे बड़े साहब जो यहाँ खुद आकर हम पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आ रहे हैं तो क्या हुआ? जो कार्रवाई करनी थी कांस्टेबल साहब ने कर दी। अब वो जब वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई पूरी हो गई तो हो गई। अब हमें यहाँ रुकने से क्या मतलब है? चलो साहब जी। ऐसे कैसे जाओगे? अरे रुकिए तो सही भाई, हम पर तो अब बड़ी कार्रवाई होगी। हम जो तैयार है दंड के लिए, तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए। आपका वैसे बड़े पुलिस अफसर से परिचय भी हो जाएगा। और हवलदार साहब, अरे आपकी तो तारीफ ही करेंगे आपके बड़े साहब कि आप किसी को भी बख्शते नहीं, चाहे वो गुनहगार छोटा हो या बड़ा। क्यों? हाँ, नमस्ते बुरानी साहब। नमस्ते जयपाल साहब। हाँ, क्या हुआ है? यहाँ पर तो कोई खास हादसा नहीं दिख रहा है। हवलदार, किस बीट के हो तुम और तुम्हारी ड्यूटी किस चौराहे पर है? जी सर, मेरी ड्यूटी। अरे सुनो लड़की, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई है? और साइकिल को कोई नुकसान हुआ है? जी नहीं सर, ना मुझे कोई चोट लगी है, ना मेरी साइकिल का कोई नुकसान हुआ है। दरअसल गलती तो मेरी ही थी सर। मैंने बगैर कोई संकेत दिए एकदम से साइकिल दाहिनी ओर मोड़ दी। वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी ठीक वक्त पर रोक ली। मुझे इस सामने वाले कार्यालय में काम था, इसलिए मैं यहाँ से मुड़ गई थी सर। लेकिन मुझे कुछ भी नुकसान न होने से मैं उठकर वहां चली भी गई, तो ये जनाब मुझे वहां से धमकी देकर फिर यहाँ खींच लाए और कहा
तुझे कार वाले से कुछ रुपए भी दिला दूंगा। तो ये बात है। हाँ, क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर, इन दोनों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पुलिस बनने का नाटक करके अब तक इन्होंने कई लोगों को ठगा है सर। अच्छा। इनकी तो हमें कई दिनों से तलाश थी। ठगी की कई वारदातों में इनके नाम कई पुलिस स्टेशन पर लिखे गए हैं सर। गनीमत कि आज हमें यहाँ अपने आप मिल गए दोनों। बुरहानी साहब को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मामला सलटाने के लिए इनसे कोई लेन देन नहीं की, नहीं तो पैसे ऐंठ कर ये ठगी कर अब तक निकल गए होते। बुरहानी साहब, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। आपकी वजह से 2 बदमाश हमारे हाथ आ गए हैं। चलो, अब आप निकलिए। अब हमें इन दोनों बदमाशों को साथ कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। हाँ, चलो इंस्पेक्टर। धन्यवाद जयपाल साहब। हम भी निकलते हैं। ओके। पापा। हाँ। अब तो आप मानेंगे ना कि मैं गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ। हाँ, अच्छी तो चला ही लेते हो, इसमें कोई शक नहीं। चलो भैया, एक बड़े हादसे से हम बच गए और आगे की बला से भी। लेकिन पापा, हाँ, अगर वो पुलिस ऑफिसर आपके पहचान के नहीं होते और नकली पुलिस के बजाय असली पुलिस होते तो? फिर तो मुश्किल ही मुश्किल होती बेटा। अभी आप सुन रहे थे नाटक उलट फेर। इस नाटक के लेखक बवन चहांदे थे, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर रिशु। प्रस्तुति सहयोग दिया था विजय सिंह राजपूत ने, और पात्र सहित जिन कलाकारों ने इस नाटक में भाग लिया उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। बेटा देवेंद्र दोड़के, पापा दीपक जोशी, एक आदमी की भूमिका में दीप चहांदे, ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में शशि शेखर सिन्हा, जयपाल साहब रमेश लखवापुरे, सब इंस्पेक्टर महेश तिवारी, लड़की की भूमिका निभाई थी नैना धोसेवान ने। ये नाटक आकाशवाणी के नागपुर केंद्र पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया।